नमस्ते। मेरा नाम प्रियंका है। मेरे को एक सवाल पूछना था। जैसे आपकी इतनी एक्सपीरियंस हो गया है, पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है, सोशल लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो एक सबसे बड़ी सीख जो हम इस जनरेशन को आप देना चाहती हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। जैसे हमें, कई लोग बोलते हैं कि हमें बहुत घूमना चाहिए, कई लोग बोलते हैं हमें बहुत भगवान का पाठ करना चाहिए, तो आप क्या कहती हैं कि हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा ये कहना है कि हमें दोनों का समन्वय करना होगा। घूमना चाहिए, आप ये कह रहे हैं घूमने का मतलब किस लिए हम घूमते हैं? थोड़ा अपने माइंड को चेंज करने के लिए ना। घर में बैठे बैठे परेशान हो गए तो बाहर घूमे। तो मेरा ये मतलब है कि घूमे और घूमते हुए हम देखें क्या उससे कुछ संदेश लेना है हमको। अब ये जिस चीज को हम देखने जाते हैं, आप देखें हिल स्टेशंस पर जाते हैं ज्यादातर हम लोग, हमें वो चीज बहुत अच्छे लगते हैं, वो दृश्य बहुत अच्छे लगते हैं। और आप देखें वही हिल्स जहां पर इतने अच्छे दृश्य लगते हैं, आजकल क्या तबाही मचा रहे हैं ना, है ना? वही पहाड़ लैंड स्टाइल लैंड वो हो रहा है, सारा कुछ जितनी भी परेशानी हो रही है हिल स्टेशन पर ही हो रही है। बारिश आने से बादल फट गया, ये हो गया। तो अब वो अपने आप में सुखकारी तो नहीं है। जितनी भी प्रकृति की चीज है वो अपने आप में हमें सुख दे ऐसा नहीं है। उसको जो लोग वहां पर रहते हैं, जो वही जन्मे हैं, वही पैदा हुए, वही रह रहे हैं, उनसे आप पूछिए क्या वो बहुत सुखी है? क्या उनको उस स्थान पर जिनको देखने के लिए हम लोग जाते हैं, तो क्या उनको वहां रहकर पूरा सुख मिल रहा है? उनका एक्सपीरियंस कभी लीजिएगा तो वो भी परेशानियों में फंसते हैं। और वो परेशानियां अभी भी हमको दिखाई दे रही हैं दूर बैठे हुए भी। तो वहां हम घूमने जाएं अपने जीवन को में चेंजेस लाने के लिए करा, पर वहां हमें देखना क्या है? वहां जाकर भी उसको बनाने वाला कौन है? हम इंसानों में कोई भी नहीं बना सकता, इंसान तो उसको बिगाड़ ही रहा है ना। पहाड़ों को तोड़कर सड़कें बनाकर अपने लिए जगह जगह बिल्डिंग्स बनाकर हम ये स्थिति पर पहुंच गए हैं। तो जो ईश्वर ने हमारे लिए ये बनाया, क्यों बनाया? आप अगर ध्यान से सोचेंगे तो कितनी ऊंचाई पर बर्फ हमारे लिए बर्फ बना दी जाती है। वही बर्फ जब मेल्ट होती है पानी के रूप में, नदियों के रूप में हमारे पास आती है, हम उसका उपयोग करते हैं। वो एक ऐसा बुद्धिमान सत्ता है ईश्वर जिसको हम कहें, कि जिसने इस तरह से ही रचना की सृष्टि की कि हम इंसान जो सब प्रकार का सुख प्राप्त कर सके। हम में से कोई बर्फ नहीं, स्नोफॉल नहीं कर सकता। और टाइम पर जब जरूरत होती है गर्मी के दिनों में वही मेल्ट होकर हमारे पास वो पानी आ जाता है। ऊपर जाकर कोई उसको वो नहीं करेगा, उसको पॉल्यूट भी नहीं करता, है ना? इतनी हाइट पर बर्फ जो पिघल कर हमें मिलता है वो पानी जिससे हमारा जीवन चलता है। तो ये चीजें हम वहां जाकर जब इस तरफ जाते हैं तो इनको बनाने वाला, इनको मैनेज करने वाला कौन है? कोई इंसान जहां नहीं बना सकता वहां पर ऐसी सत्ता को हमें याद करना ही होता है। और ये चीजें भी एक दिन, अब आप घूमने जाएंगे तो कितने दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, फिर तंग आ जाएंगे वापस, फिर हमें अपने ठिकाने पर, अपना डेस्टिनेशन जहाँ रहते हैं वहीं पर वापस जाना है। यही होता है ना, आपका भी यही एक्सपीरियंस होगा। अब तंग आ गए, अब चलो घर चलना है। तो वो जो सुख है वो हमें थोड़ी देर के लिए, परिवर्तन जिसको कहते हैं चेंज, जीवन में हमें कुछ नवीनता, एक न्यूएलिटी आ जाती है, तो उस समय सुख लगने लगता है। पर वास्तव में वो भी हमें बाद में दुख में ही चेंज हो जाता है। तो हम ईश्वर को ही भजना, ये मतलब नहीं कि 24 घंटे उसका आंखें बंद करें और बैठ जाएं। ये नहीं, ईश्वर को हमने क्यों याद करना है? अपने सुख के लिए। हाँ, कुछ देर हमें दिन में बैठकर आंखें बंद करके ईश्वर के साथ जोड़ना चाहिए। वो ईश्वर तो सब जगह है। आप चाहे किसी मूर्ति में की पूजा करते हो या कहीं भी, कुछ भी कैसे भी करते हो, पर असल में तो वो अंदर है ही। तभी वो हमारे मन की बात को जान पाते हैं और वही हमारी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। ईश्वर अपने आप डायरेक्ट नहीं करेगा, वो हमें वैसी प्रेरणा देंगे, वो हमें वैसी शक्ति देंगे, सामर्थ्य देंगे कि हम उत्साह लेना है, बल लेना है, साहस लेना है, तो ईश्वर हमें देते हैं और फिर हम उस काम को आगे कर सकते हैं। तो हमने
जो ईश्वर का भजन के लिए बात की, तो कुछ देर तो जितना हमें समय मिलता है थोड़ी देर तो करें, अपना आत्मनिरीक्षण करना है, ईश्वर के साथ जोड़ना है, उनसे शक्ति लेनी है, सामर्थ्य लेना है, जो हमारे में कमी है वो ईश्वर हमें बताते हैं जब हम ध्यान से बैठते हैं। तो बाकी तो हमें उसकी आज्ञा के अनुसार, जैसे उनकी इंस्ट्रक्शन है वैसे अपने जीवन को अगर हम चलाएंगे तो हमारा जीवन जो है बहुत सुखी और शांतिपूर्ण हो जाएगा। ये दोनों को ही हमें मिलाकर कर, यानी कि आंखें बंद के बैठे, पैसा नहीं कमाना, सेहत नहीं बनानी, सभी को ही कॉम्बिनेशन तीनों का ही एक बैलेंस बनाकर हमें जीवन चलाना।